खमा गणिसा हुकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये सुबह से मैं छोटी छोटी क्लिप्स ले रही हूँ, तो मैं बस वही ऐड कर दे रही हूँ। सुबह सुबह की मॉर्निंग क्लिप ली थी जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा धूप हो गई थी। अदरवाइज़ मैं सुबह सुबह जल्दी लेती हूँ 5 सवा 5 बजे, तब तो इतनी धूप नहीं होती है। पर फ़िलहाल आज मैंने 6:15 लिया था, तो इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी। फिर उसके बाद में चाय बनाई मैंने अपने लिए, और आपके बना के लिए प्रोटीन था तो वो उन्होंने वो ले लिया, मैंने चाय बना दी। फिर उसके बाद में खाना वाना बना दिया था पहले ही, टिफ़िन वगैरह पैक हो गए। फिर मैंने ये पानी दिया था पौधों में, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे और 2-3 दिन से बारिश भी नहीं आई है। वो पहले आई थी तब आई थी, उसके बाद में अब तो इतनी तेज़ धूप होती है। तो ये सारे पौधे इनमें से, पर इस बार ऐसे है कि पौधे जले नहीं है, वरना पता नहीं जो कीड़े लग जाते हैं बीच बीच में, ऐसे छेद हो जाते हैं इनके अंदर, पता नहीं क्या ही होता है। लेकिन फिर उसकी वजह से इतने ज़्यादा सही नहीं रहते, पर इस बार नहीं लगे हैं तो टच वुड बहुत अच्छे हैं पौधे भी। फिर कुछ मेरे इंडोर प्लांट्स भी हैं अंदर, तो मैं उनमें भी पानी दे रही थी। ज़्यादा तो था, 1-2 एरिका पाम भी थे, पर वो तो पता नहीं कैसे यहाँ पे जल जाते हैं अंदर ही अंदर। 1-2 बार, बस 1-2 बार, 2 बार लगाया था वो एरिका पाम का पौधा, पर फिर वो नहीं रुका। फिर ये एप्पल काट दिए मैंने आपके बना के लिए नाश्ते में। उन्हें बोला आज मैं कुछ भी हैवी नहीं खा रहा हूँ, एप्पल काट दो, तो उन्होंने एप्पल ले लिए थे। टिफ़िन पैक कर दिया था, फिर सफाई कर दी, नहा ली धो ली थी। मैं अपना पूरा काम कर लिया, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा क्लिप्स नहीं लेनी थी, पढ़ाई करनी थी। क्योंकि शाम को मैंने आपको बोला था कि हम बर्थडे पार्टी में जाएंगे, तो ये मैं पढ़ने बैठ गई थी। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 1 बजे उठी थी। मैंने दाल चावल बनाए थे आपके बना के लिए, क्योंकि टिफ़िन आज मैंने पैक करा था, पर वो सूखी सब्ज़ी थी तो थोड़ी बनाई थी, मैंने उनको पैक करके डाल दी थी। फिर मैंने सोचा दोपहर में वापस बना दूँगी आज। फिर ये इस बार वो ब्राउन राइस लेकर आए थे, जो कि पता नहीं मतलब उबलने में, हालांकि कुकर में उबालते तो शायद जल्दी उबल जाते, लेकिन ऐसे मैंने सादे कढ़ाई में उबाले थे, लेकिन इतने ज़्यादा टाइम लगे थे। और पता नहीं लोगों को हेल्दी लगते होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसे लगे जैसे प्लास्टिक खाते होते हैं, पता नहीं, मुझे तो अच्छे नहीं लगे। और आपके बना को भी इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन पहली बार लेकर आए थे तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सब लोग बोलते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। फिर आपके बना सो गए थे और मैं अपनी पढ़ाई करने लग गई। फिर वो उठ के चले गए। ये शाम के 6 बजे की, पौने 6 बजे ऑलमोस्ट की वीडियो है। मैं अपनी वीडियो शूट करी थी, डांस वीडियो, लेकिन तब आपके बना बाहर से आए थे कोई एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह करके, तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए कुछ हल्का सा बना दो, क्योंकि फिर शाम को नहीं खाएंगे कुछ भी, तो इसलिए उन्होंने बोला पोहे बना दो। तो फिर मैं तैयार हुई थी डांस वीडियो के लिए, पर फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो मैं बना देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँगी। तो मैं उनके लिए ये पोहे बना रही थी। उन्होंने ही बोला था एक्चुअली कि पोहे बना दो, वो लाइट भी रहते हैं, और क्योंकि वो दौड़ के आए थे तो उनको ऐसे था कि चलो कुछ हल्का खा लेता हूँ, भूख लग गई थी वापस। तो फिर बस मैं यही पोहे वगैरह बना रही थी। और आप सोचोगे इतनी तैयार होके पोहे कौन बनाता है, लेकिन मैंने आपको बताया मैं वीडियो शूट करी थी और बनी भी नहीं थी। इनफैक्ट बस मैं तैयार ही हुई थी, क्योंकि लेट हो गया था। और पूरी आज ऐसे था मेरे को कि मैं पढ़ लेती हूँ, तो ऑलमोस्ट 6 बज रहे थे, तो मैंने दिन में पढ़ाई कर ली थी पूरे दिन। आज मेरी ऐसे चली गई थी, ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई में। फिर मैं सोचा शाम को मैं थोड़े 1-2 डांस वीडियो शूट कर लूँगी, जो मैंने अपलोड करे हैं, आप देख लीजिएगा। कल भी अपलोड किए थे, ये पहले के वीडियोस है। ये जो वीडियो है ये 2-4 दिन पहले का है। तो मैंने सोचा मैं डांस वीडियो शूट करके और फिर उसके बाद में सारे काम करूँगी। लेकिन फिर पोहे बनाने लग गई बीच में। फिर आपके बना आ रहे थे बीच में, मैं उनसे भी बातें करी थी और फिर पोहे भी बना रही थी। तो उन्होंने बोला था कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, बाद में बना देना। लेकिन फिर ऐसे है कि मैंने सोचा कि अगर मैं जितना ज़्यादा लेट बनाऊँगी फिर वो शाम ही हो जाएगी और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ, पोहे में तो क्या ही कपड़े ख़राब होंगे। तो फिर बस उनके लिए पोहे बनाए। और जो बर्थडे का गिफ्ट था जो उनके बच्चे को देना था, वो ऑलरेडी आपके बना लेकर आ गए थे। हालांकि मैंने सोचा था, उन्होंने बोला था कि अगर मुझे टाइम मिलेगा उधर से मैं आऊँगा तो फिर आपको ले चलूँगा, आप वीडियो भी शूट कर लेना कि हमने क्या लिया है। लेकिन फिर मैंने बोला कि अगर आप लेट होते हो, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, तो मैंने बोला आप लेट होते हो तो आप सिर्फ पैक करवा के ले आना, और कोई बात नहीं, हम बाद में बता देंगे ऐसे ही कि क्या दिया था। तो वो पैक करवा के ले आए थे बर्थडे गिफ्ट तो। और फिर ये देखो मैंने पोहे उनको दे दिए थे। फिर मैं अपने डांस वीडियोस कुछ शूट करी थी, डांस वीडियोस भी करे थे और कुछ नॉर्मल शॉट्स भी करे थे। हालांकि बहुत लोगों को ऐसे आता है कि मैं लॉन्ग वीडियो शूट करूं। मैंने कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में भी, कि मैं करूंगी 2-4 दिन में। अभी मेरे थोड़ा फ़र्क हो गया है, ठीक है, मेरा पैर इतना नहीं दुखता है पहले जितना ज़्यादा दर्द होता था। तो ठीक है, अगर थोड़ा सा मेरे को और रिकवर हो जाता है तो मैं ज़रूर लॉन्ग वीडियोज़ भी शूट करूँगी। फिर दिन में एक पार्सल आया था, मतलब वो मेरे नाम से था, आपके बना ने मेरे नाम से ऑर्डर किया था। तो मुझे ऐसा था कि अच्छा मेरे लिए मंगवाया है, तो मैं उसको, और मेरे लिए नहीं भी आता अगर कोई पार्सल, तो भी मैं बड़े चाव से खोलती हूँ, मुझे पार्सल खोलने में इतना अच्छा लगता है। तो मैंने उनको बोला था, उन्होंने बोला कि मेरा है ये पार्सल। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे नाम आया है, मैं खोल लेती हूँ।
तो बस मैं उसी की भी वीडियो बना रही थी और मैं खोल भी रही थी। तो ये पार्सल आया था, अब आप देखें इसमें पार्सल में क्या आया था। मतलब मैं इतना खुश हुई थी, मैंने सोचा पता नहीं मेरे नाम से मंगाया है तो मेरे लिए कुछ आया होगा, लेकिन ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने ये खोला, इसमें क्या निकलेगा। जो आपके बना का सबसे फेवरेट है बस वही चीज़। मतलब आप देखें वो 6 दिन ड्यूटी करते हैं, 1 दिन खेलने जाते हैं, ठीक है, संडे को। तो मुझे ऐसे होता है कि चलो कोई बात नहीं, उनको हॉबी है, उनको खेलना पसंद है, मैं कभी नहीं उनको मना करती, कभी भी नहीं। मैं ऐसे नहीं बोलती कि नहीं जी आप 1 दिन है यहीं रहो, मुझे दो या ये दो वो दो। वो जितना मुझे दे सकते हैं मुझे देते हैं, जितना टाइम मुझे देना चाहिए। तो मैं उनको ज़्यादा नहीं बोलती, उनको मैं चाहती हूँ वो खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा दें, बजाय किसी और को देने से वो खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा दें, खुद की हॉबीज़ को फॉलो करें तो वो पॉजिटिव रहते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहना मैंने उन्हीं से सीखा है। तो वो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उसमें ये उनकी सारी बॉल्स आई थी। बस ये पैकेट मैंने खोला था और मैं इतने चाव से खोली थी जैसे पता नहीं मेरे लिए क्या ही आ गया हो। फिर ये देखें, मैं उनसे बातें करी थी, मैंने बोला ऐसे थोड़ी कुछ होता है, इसमें एक छोटी सी चीज़ मेरे लिए भी मंगवा देनी थी। लेकिन एनीवेज़ मैं मज़ाक करी थी, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। फिर हम शाम को तैयार होके ये देखें मैंने ये गिफ्ट लिया था। इसमें स्टडी टेबल थी जो जैसे आपने मेरी देखी है उससे थोड़ी सी और मॉडिफाइड है, मतलब ग्लास रखने की जगह ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये ली थी, उनका बच्चा है ऑलमोस्ट 5-6 साल का, तो ऐसे था कि ठीक है वो पढ़ेगा तो काम आएगी। तो मैंने बोला था या तो स्टडी टेबल ले आना या तो फिर कोई और अच्छी चीज़ देख लेना बच्चों के हिसाब से। तो वो स्टडी टेबल लेकर आए थे। ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली थी, मैं जो भी रेडी हुई थी ऐसी ही हुई थी, ठीक है। और फिर हम लोग गए थे यहाँ पे, ये एक गार्डन था, वहीं पे उन्होंने अपनी डेकोरेशन वगैरह करवा रखी थी, जैसे टेंट वगैरह लगवा के। क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ बर्थडे पार्टी भी थी और वो जिनके पार्टी थी उन्हीं की रिटायरमेंट पार्टी भी थी। तो वहाँ पे ज़्यादा लोग थे, मतलब ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा लोग। तो ऐसा था कि अगर किसी कैफ़े वगैरह में करते तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते, बहुत ज़्यादा रश हो जाता, तो उन्होंने एक गार्डन में रख लिया। ये केक था जो बैटमैन का था, 2-3 केक आए हुए थे, मतलब ठीक है वो बच्चों का वो। और ये लोग साउथ इंडियन थे तो इतना ज़्यादा नहीं था। मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी, मतलब मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। वो तो सिर्फ ये है कि जो भैया है जो रिटायर हो रही है, ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक शर्ट में जो अभी उधर गए, मैं आप आगे और दिख जाएंगे, उनका रिटायरमेंट भी था। ये आपके बना के साथ ड्यूटी करते हैं तो ये इनको जानते थे। फिर ये देखे मेरी जो कोई क्लिप नहीं ली थी तो मैं छोटी सी बस एक ही क्लिप मैंने ली थी, 1-2 बस ऐसे ही बैठे बैठे और कुछ नहीं। मतलब पूरे मैं जाके बस आ गई बैठ के वहाँ पे थोड़ी देर। तो यहाँ पे उनका रिटायरमेंट भी था, उन्होंने उसका फंक्शन भी किया था और उनके बच्चे की बर्थडे की पार्टी भी, तो वो भी साथ में हो गई थी। तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रश था, ज़्यादातर सब साउथ इंडियन थे वहाँ पे, सब के सब। तो वो या तो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है तेलुगु उसमें बात कर रहे थे या तो इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो ठीक है थोड़ी देर मैं बैठी उनसे बातें कर ली। फिर उसके बाद में आपके बना के एक और ऑफिशियल पार्टी थी जिसके अंदर कोई पोस्टिंग आउट जा रहे थे, तो उनकी पार्टी थी। तो आपके बना ने बोला कि आप इधर बैठो और मैं वो बस थोड़ी सी देर अटेंड करके आ जाता हूँ, आधा घंटा, फिर हम वापस साथ में चलेंगे। और ऐसे था कि आपके बना की नाइट ड्यूटी भी थी तो उनको वहाँ पे भी निकलना था। अब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 8:30 बजे गए थे और ये बच्चे का डांस देखो, इतना क्यूट लग रहा था ये बच्चा। हम ऑलमोस्ट 8:30 बजे गए थे और ये बर्थडे का केक वगैरह काटते-काटते इन्होंने ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज गए थे। क्योंकि ठीक है जब लोगों को गेस्ट को बुलाओगे तो धीरे-धीरे आएँगे तो इतना सारा ज़्यादा रश हो जाएगा, टाइम भी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज गए थे। और ये देखिए जो मैम खड़ी हैं वो वाइफ़ है और ये जो भैया हैं आप दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, तो ये जो इनका रिटायरमेंट है वो है। और नीचे एक वाइट शर्ट नीचे आपको दिखाई देगा, अभी ये भैया हट जाएंगे फिर देखना। यहाँ पे मतलब उनके बच्चे का बर्थडे था इनका, तो वो दोनों ही साथ में सेलिब्रेशन हो गया कि चलो ठीक है अब यहाँ से पोस्टिंग आउट चले जाएंगे तो अपने वहाँ पे जाएंगे। ये ज़्यादातर साउथ इंडियन थे तो यहाँ पे इनके और भी कोई सेरेमनी हो रही थी, जैसे केक वगैरह कटिंग कर रहे थे। फिर इन्होंने सबके हाथों में चावल दिए थे कि आप ये चावल आशीर्वाद के नाम पे दे दीजिएगा। मतलब जितने भी यहाँ पे फिर सबने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, फिर वो उसके सर पे डाल के आ रहे थे वो चावल। ठीक है सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो वहाँ पे वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग ये ओढ़नी क्यों सर पे रखते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन में जैसे लोग हैं तो वो कभी भी सर पे पल्लू नहीं रखते हैं। वो लोग ऐसे बोलते हैं हमारे इसको अशुभ माना जाता है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, सबका अपना अपना कल्चर होता है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ पे कभी भी सर पे पल्लू नहीं रखा जाता। सर पे पल्लू उनके यहाँ तब रखा जाता है जब उनके हस्बैंड नहीं होते, ठीक है। तो वो उनकी मान्यता है, अपनी मान्यता यहाँ नॉर्थ इंडिया की कुछ अलग है। तो ठीक है सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है, वो अपनी जगह अपनी रिस्पेक्ट रख रहे हैं, हम अपनी जगह अपनी रिस्पेक्ट रख रहे हैं। वहाँ पे कोई भी नहीं था देखो, जितने अगर कोई राजस्थान से भी वहाँ था तो वो भी सब ऐसे। यहाँ पे सिर्फ एक ये छोटी सी वीडियो ली थी आपके बना और मैं जब क्लिप ले रहे थे तो मतलब पूरे
कौन ही था वहाँ पे वीडियोस। फिर एक बच्चे को मैंने दी थी कि एक छोटी सी क्लिप ले लेना, तो उन्होंने ये छोटी सी एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत फास्ट थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसको स्लो मोशन में करके आपको दिखा दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो ये यहाँ पे देखें जो चावल मुझे दिया था मैंने आपको बना को दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे देखें इतनी ज़्यादा रश हो गया था सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ के लिए, तो मैंने उनको दे दिया था कि आप यहाँ पे ये डाल दीजिएगा उनके सर पे, इन्होंने दिए थे आशीर्वाद करने के लिए। फिर ये बस ये मैंने छोटी-छोटी क्लिप्स, बस मैं खुद ही बैठी थी, थोड़ी देर मैं बैठी रही, ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 बज गए थे। तो फिर आपके बना लेट होने लग गए, उनकी ड्यूटी का टाइम हो गया। तो जो उनकी सेक्शन पार्टी थी मैंने आपको बताया, वो जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी वहीं पे पास में थी, और वहाँ पे फैमिली अलाउ नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ जैसे जो लोग थे ड्यूटी करते हैं साथ में, तो वो लोगों का पार्टी था। और यहाँ ये सारे इनके सेक्शन वाले हैं जो भी इनके साथ में कलीग्स वगैरह हैं, उन्होंने इनको मिलके ये मोमेंटो दिया था। तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इन्होंने बोला कि आप या तो अगर आप वेट कर लो किसी के साथ चले जाना, मैं बोल दूँगा उधर से अगर कोई आया है अपने घर के साइड से। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं कोई नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए घर पे, फिर उसके बाद में आप वापस आ जाइए और यहाँ पे जहाँ पे आपकी जो पार्टी थी ऑफिस वालों की, वहाँ पे आप खाना खा लीजिएगा। ऐसे नहीं सोचना मैंने खाना नहीं खाया तो कलेश करूँगी घर पे जाके कि मुझे पार्टी में लेकर और मुझे खाना नहीं खिलाया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एनीवेज़ फिर मैं घर आ गई थी, आपके बना ड्यूटी चले गए थे। ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।